ये आकाशवाणी है। आज की शकुंतला। आज प्रस्तुत है श्री आद्य रंगाचार्य के कन्नड़ मंच नाटक गेले नीनू हले नानू के रेडियो रूपांतर इंदिना शकुंतला का हिंदी अनुवाद। मंच नाटक का रेडियो रूपांतर श्री आद्य रंगाचार्य ने ही किया है। हिंदी अनुवादक हैं श्री B.R. नारायण। लीजिए सुनिए नाटक आज की शकुंतला। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। लगता है ये औरतों का ही जन्मजात गुण है। मुझे ऐसा लगता है कि श्याम गलत कह रहा है। लो, चाय आ गई है। चाय आ गई। कौन सी बात सर? ऐसा लगता है कि ये सृष्टि में प्रकृति का नियम है, अपना पाठ सिखाने का ढंग है। क्षमा कीजिए सर, जब मैं विद्यार्थी था तब भी पाठ्य पुस्तक सामने होने पर भी मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती थी। अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि विषय क्या है। ये प्रकृति का नियम है। हाँ, तुमने कुछ पूछा था ना मनोहर? प्रस्तुत विषय क्या है सर? हाँ, अनसुईया द्रौपदी की कथा कह रही थी ना। विवाह से पहले द्रौपदी ने कर्ण को पसंद किया था। चाहे जो भी हो, वो तो एक कहानी है। पर इनका कहना है कि फिर भी उसमें एक पॉइंट है। मेरा कहना है कि तुमने जिस पॉइंट को बताया वो गलत है। हाँ, यानी उसमें पॉइंट है, कहना ही गलत है। ये आपका पॉइंट? ना, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। श्याम ने कहा था ना कि पति के अलावा दूसरे मर्द को देखना स्त्री का जन्मजात गुण है। अगर उसने कहा है तो वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है। गलत नहीं? पर अभी आप कह रहे थे कि ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये सच है कि स्त्री दूसरे पुरुष को देखती है, लेकिन वो जन्मजात गुण है ये कहने में जो एक स्वर छिपा था ना, वो गलत है। अब देखिए, बिल्ली अपने बच्चों को चूहा कैसे पकड़ना ये सिखाती है। कभी आप लोगों ने ये सब देखा है? सर, जब हम ही चूहे हैं तो देखना कैसे संभव है? सुनिए, चाय ठंडी हो रही है, बातों में आप लोग तो खाना भी भूल गए। माँ बिल्ली क्या करती है? एक तिनका या एक कपड़े की धज्जी या एक सरकंडा, इनमें से किसी को भी चूहा बनाकर उसे पकड़ना सिखाती है। उसी प्रकार प्रकृति भी स्त्री पुरुष को विवाह से पहले कैसे एक दूसरे को देखना चाहिए ये सिखा देती है। एक बार वो विद्या सीखते ही बिलौटा सचमुच का चूहा पकड़ने लगता है। उसी तरह स्त्री पुरुष को पकड़ लेती है। करेक्ट ना सर? अनसुईया, समझी तुम? मैं तुम्हारे लिए एक सचमुच का चूहा हूं। दूसरा मर्द मानो एक तिनका, एक धज्जी या एक सरकंडे की तरह है। तो आपका क्या कहना है? विवाह से पहले स्त्री चाहे जितने भी पुरुषों से प्यार करे, गलत नहीं? नहीं, ऐसे प्रेम करना तो सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। पर प्रोफेसर तो कहते हैं कि वो प्रेम ही नहीं है। करेक्ट, द पॉइंट हैज बीन वेल टेकन। यही सही उत्तर है। वो प्रेम ही नहीं है तो वो क्या है? अब मैं अपना ही एक दृष्टांत देता हूं। भाई, किसी को चाय और चाहिए? अभी तो पानी गर्म है, चाहो तो मैं केतली में भर लाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी ले आना। एक बार क्या हुआ, आप अपना दृष्टांत बता रहे थे ना? उसी के याद आने पर हंसी आई। मुझे भी याद आ गया। अरे हाँ, रुको, मुझे भी पता चल गया। मुझे मालूम ना था कि आपका दृष्टांत इतना मनोरंजक है। अरे मालूम क्यों नहीं था? तुम्हें भी मालूम। उस दिन तुम भी तो थे ना। अरे थे ना के क्या माने, यही तुम्हारे घर में ही तो बताया था। अब वही ना सर, किसी ने आपको अंगूठी दी थी। अरे वो कौन सी थी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ओहो, चाय लाने में इसने कितनी देर लगा दी, जरा देख कर आती हूँ। हाँ, देखो, कुछ बातें बहुत नाजुक होती हैं। इस वक्त तो यहाँ हम ही है ना। वो दोनों भीतर चली गई हैं। उनके आने से पहले ही बता क्यों नहीं देते सर? ये बात आप लोगों तक ही रहे। एक बार क्या हुआ मालूम है? हाँ, मैं क्लास खत्म करके बाहर निकला तब सर कहती हुई एक लड़की भागी हुई आई। वो लड़की हमारी जान पहचान की है क्या सर? अरे जान पहचान और नाम का क्या महत्व है? अरे एक बात समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं या किसी लड़की के विरुद्ध अभियोग लगा रहा हूं? सॉरी सर। हाँ, एक लड़की भागी हुई आई। आगे बताइए सर। उसने एक प्रश्न पूछा। दूसरे दिन भी आई। उस दिन भी समझाया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। लड़की बड़ी समझदार है, फिर भी बार बार उसी प्रश्न को क्यों पूछती है? बात में समझ में आया, वो प्रश्न पूछने नहीं आती थी। क्यों आती थी, समझ में आया? आपसे लव करती होगी वो सर। नॉनसेंस। प्रेम प्रीत क्या होती है ये उसे मालूम ही नहीं था।
अंत में एक दिन आकर बोली, सर मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, पर आप मुझे भूल जाएंगे। तो मैंने कहा, छी, अरे तुम्हारे जैसे होशियार स्टूडेंट को कोई भूल सकता हूं मैं कभी, है? तो वो बोली, सर क्षमा कीजिए, आप मुझे न भूलें, इसलिए मेरी एक निशानी, गुरु दक्षिणा। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर मेरी उंगली में पहना दी। अंगूठी कैसी थी सर? अरे कौन ध्यान देता है उस पर। मौका मिलते ही मैंने उसे वो अंगूठी लौटा दी। चलिए चलिए हम लोग चले ना, चलिए। ओहो, आप लोगों के लिए तो जैसे कोई दूसरे महत्व की बात ही नहीं है। ऐसा मत कहो अनसुईया, वास्तव में ये महत्व का विषय है। कालिदास पढ़ाते समय भी आप यही कहा करते थे अब सर। भी यही कहता हूँ, प्रेम वो शक्ति है जो सृष्टि के पहले से थी कहता हूँ, पैदा हुई नहीं कह रहा हूँ। क्यों, समझ में आया? वो अनादि है, हाँ, उसका जन्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। अरे तुम सदा से बुद्धिमान लड़की हो। ओहो, तो क्या यही वो बुद्धिमान लड़की थी? ना, मैंने ये नहीं कहा था ना। नाटक में स्त्री का वर्णन करके पुरुष उससे प्रभावित होकर विवाह करता है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम और विवाह में कोई संबंध नहीं। प्रेम माने तादात्म्य, दो जीवों का तादात्म्य। आप लोगों को मालूम है, एक जगह बसवेश्वर ने कहा है, हरि विरंच से भी पहले, उमा के विवाह से भी पहले, पहले पहले, आदि अंत से भी पहले, मित्र तुम और पुरातन मैं, दोनों जीव पुरातन हैं। वाह कितना सुंदर है। पहले पहले पहले। अरे लगता है बारिश खत्म हो गई। हाँ, पर आपका मुंह नहीं रुका। अब मुझे चलना चाहिए। उसने आपसे तो नहीं कहा? क्या उन्हें इतना समझ में नहीं आता? ए अनसुईया, हमारा कोट कहाँ? अब चलना चाहिए हमें। बहुत बारिश हो रही है। हाँ चल। तुम ही हो ना वो बुद्धिमान लड़की? देखिए, वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनकी बात पर इतना गुस्सा क्यों? शकुंतला, मैं पूछता हूँ, वो अंगूठी तुमने किसे दी? मैंने कहा ना, गुम हो गई है। झूठ! तो मुझे नहीं पता फिर। कहाँ चली? रुको, वो अंगूठी तुमने प्रोफेसर को दी, हाँ या नहीं? मान लीजिए दे दी, तो क्या हो गया? उस बूढ़े खूसट से तुम्हें प्रेम है, फिर भी क्या हो गया पूछने में तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? जो आपके मुंह से निकला, आप वही सच मानेंगे या दूसरों की भी सुनेंगे? सुनना क्या? उस बूढ़े से तुम्हें प्यार है या नहीं? बेशर्म! मुझे अपने पे शर्म नहीं आ रही है, आप पर दया आ रही है। सुनिए, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपके अलावा और किसी से प्रेम नहीं, तो विश्वास करेंगे? नहीं। अगर आप पहले से ही निश्चय कर चुके हैं कि मैं जो कहती हूं वो सब झूठ है, तो फिर मैं क्या कहूं? एक झूठ तो तुमने कहा ही है ना? कौन सा? यही कि अंगूठी खो गई। क्या करने से आपको विश्वास होगा? अब विश्वास होना संभव नहीं है। मैंने कहा विश्वास होना संभव नहीं। तुमने तो मुझे ऐसा नपुंसक बना दिया है कि मैं किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकता। तुम्हारा और मेरा एक साथ रहना संभव नहीं। अब तुम्हारा और मेरा एक साथ रहना संभव नहीं। अच्छा, तो हम अब चलते हैं श्यामराव। मैंने कहा हम जा रहे हैं। देखो श्याम, कुछ नया या ज्यादा कहने को नहीं, फिर भी बेटी के सुख के लिए जो कहा उसी को दोहराता हूँ। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किसी के कहने का प्रश्न ही नहीं है। किसी से पूछकर आप लोगों ने शादी नहीं की थी। अब भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक दूसरे की सम्मति से तुम लोगों ने शादी की। अभी आपस में ही बात करो। अब बात करने को कुछ बचा भी नहीं, सब बातें कर ली। ये कैसे होगा श्यामराव? शादी से पहले महीनों सोच विचार किया और अब वो 4 दिन में ही समाप्त हो गया। ये कैसे संभव हो गया श्यामराव? क्या मतलब?
आपका कहना यह है कि हम रोज उसी की चर्चा करके घर में झगड़ते रहे? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं, ये बात नहीं। तुम बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो। मेरी बेटी भी बुद्धिमती है, पढ़ी लिखी है, स्वतंत्र विचारों की है। जमाना बदल गया है, पर पहले से चले आए पुरुष के अधिकार के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए कहता हूँ श्यामराव, एक बार फिर से सोच लो, बाद में पश्चाताप न करना पड़े। बाद में पश्चाताप? उसने साफ साफ कह दिया है कि कभी उसे पसंद किया होगा, पर उससे प्रेम नहीं। इसका मतलब जानते हैं? मैं पुराने जमाने का हूँ, मुझसे क्या पूछते हो? तुम आज के जमाने के हो, तुम्हें उसका मतलब समझ में आना चाहिए। मैं कहता हूँ, ऐसी लड़की से विवाह करना तुम्हारा सौभाग्य है। क्यों नहीं? दूसरे को पसंद करने वाली पत्नी प्राप्त करना सौभाग्य ही तो है। नहीं, दूसरे को पसंद किया था पर वो प्रेम नहीं। इस बात को ईमानदारी से कहने वाली पत्नी प्राप्त करना सौभाग्य है। इसीलिए कहता हूँ, भीतर जाकर एक बार फिर से बात करो। रुको, पति होने के नाते नहीं, घर के मालिक हो और सब बात के लिए जिम्मेदार हो, इस दृष्टि से। आपकी बात ही मेरी समझ में नहीं आई। पहले अंदर जाओ, फिर मुझसे बात करना। बात कर लो, बात कर लो। क्या बात कर लो? कौन? अरे आप यहाँ इस समय? रहने दीजिए, रहने दीजिए। छतरी नीचे गिरने से कोई हर्ज नहीं। अरे घर में कोई नहीं है क्या? घर ही नहीं रहा तो फिर रहेगा कौन? क्यों? अरे बैठिए ना, क्या काम पर जाने की जल्दी है? काम खत्म हो गया, मैंने इस्तीफा दे दिया, यही बताने आया था। किसे? शाम को और शकुंतला को। उन्होंने भी एक दूसरे को इस्तीफा दे दिया है। अरे ऐसा हो गया? वो लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, अनसुईया। उसने बताया था कि मुझसे कोई नादानी हो गई। ये सोचकर कि ऐसा हो सकता है, उसे रोकने आया था कि... ऐसी कौन सी नादानी? कोई नादानी हो गई ये कहकर आप ये मत समझिए कि आपसे कोई विशेष नादानी हो गई, क्योंकि विवाह करने की इच्छा होने पर भी विवाह करने का साहस ना रखने वाले सैद्धांतिक ब्रह्मचारी अक्सर ऐसी नादानी कर बैठते हैं। आपने क्या कहा? मैं गैर जिम्मेदार हूं? आपने क्या मुझे आम लोगों की तरह लापरवाह समझा है? अरे अगर इतना स्वाभिमान है तो आप अपने को असाधारण गैर जिम्मेदारी समझ लीजिए। खबरदार, आप किसे गैर जिम्मेदार कह रहे हैं? ध्यान रहे, ऐसे लोगों से बात करने से फायदा। अच्छा, उनसे कह दीजिएगा कि मैं इस्तीफा देकर ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। लोग तो आपका अस्तित्व ही नकारने लगे, फिर आप शहर में रहें या छोड़ें क्या फर्क पड़ता है? मैं जाता हूं, नमस्कार। छतरी भूलकर चला गया, शायद फिर आ जाए। चलो बला टली। अच्छा, अब देखूं भीतर क्या हुआ है। चलो भी, रुक क्यों गए आप? भैया अनुसुईया, आप जाना ठीक नहीं। मैं कब से तुमसे कह रहा हूं। अरे छतरी, तो वो भी यहाँ आया है क्या? कौन? दुर्वासा मुनि की है ये छतरी। देखो जरा, उधर देखो। वो दुर्वासा नहीं, दुर्वासा का मूर्तिमान शाप है। क्यों ना आएगा? अच्छा ही हुआ, अगर आया है तो अब बात खत्म कर ही देनी चाहिए। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ती हो। कोई घाव हो जाए तो उसकी मरहम पट्टी करते हैं, पर घाव ठीक होने के बाद उसी पट्टी को कचरे में डाल देते हैं, है या नहीं? उन दोनों के घाव के लिए हम दोनों मरहम पट्टी के समान हैं। अंत में वो दोनों तो एक हो जाएंगे और हमें निकालकर बाहर फेंक देंगे। अब बस भी कीजिए अपना वेदांत। पता नहीं कौन है बाहर। शकुंतला के पिताजी अंदर से आ रहे हैं। अरे आप कब आए? बैठिए बैठिए बैठिए, बताता हूँ शकुंतला को। क्यों ये बैग क्यों? लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। किसी भी बात के लिए सदा तैयार रहना दीर्घायु का लक्षण है। ये बात गलत नहीं। शाम है क्या? हाँ हाँ, वो भी भीतर है, कह देता हूँ। अजी नहीं, मैं भी वहीं चलता हूँ। अरे अनु, कब आई?
अभी अनु, मैं तो सोच रही थी कि गांव जाऊंगी तो रो पड़ेगी। पगली, तू तो जाने की तैयारी देखकर ही रोने लगी। अच्छा खड़ी क्यों है, आ बैठना। शगु देख देख, मुझसे कुछ मत छुपाना, जो कुछ हुआ है वो सब बता दे मुझे। सुना है शामराव ने तुझ पर लांछन अपवाद लगाया है। उन्होंने लगाया नहीं पगली, मैंने ही स्वीकार कर लिया है। अपवाद को? ना, अपवाद नहीं, अपवाद माने तो बदनामी, और मैंने जो स्वीकार किया है वो बदनामी नहीं, सत्य की जिम्मेदारी है। कौन सा सत्य? इधर देखा ना। मैं तुझसे पूछती हूँ, मनोहर को तुझसे प्यार है या नहीं? जरा वो ना कह के तो देखे। पर है ये तुम कह सकती हो? यानी? देखा लो, एकदम उत्तर देना तो संभव नहीं है। जब तक तुम ये समझती रहोगी कि मनोहर को तुमसे प्यार है, तब तक तो सब ठीक रहता है। लेकिन एक बार संशय का प्रश्न उठा तो समझो प्रेम का साम्राज्य खत्म हो गया। क्योंकि मनोहर के दिल की बात तो केवल उसी को मालूम है ना। तू मुझे तसल्ली देना चाहती है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा सुन, तू मेरे एक सवाल का जवाब देगी? पूछ। सुना है शामराव ने तुझसे कहा है मेरा तुम्हारा साथ रहना संभव नहीं, ये सच है? हाँ, अब से वो अपने घर और मैं अपने। यानी तुझ पर झूठा अपवाद लगाकर? फिर वही कही जा रही है पगली, उनकी दृष्टि में अपवाद झूठा नहीं, खरा सत्य है। अपवाद झूठा नहीं, खरा सत्य है। सुन लिया मनोहर, तुमने सुन लिया ना अपने कानों से? शाम, ओफो, सुनना क्या है? उस बात का अर्थ आप या आप जैसे लोगों की समझ में आना संभव नहीं है। शकु जैसा विशाल हृदय आपका भी होता तो। अनुसुईया, प्रेम के मामले में हृदय छोटा ही होना चाहिए। हो सकता है आपकी ऐसी इच्छा हो, पर स्त्रियों को अपने अलावा दूसरे जीव के लिए भी रक्त और सांस देना पड़ता है। आपके गले में कौन सा विचार अटक गया है? अनुसुईया, तुम्हें मालूम नहीं? मुझे मालूम है। आपकी उस कमबख्त अंगूठी की क्या कीमत है? उस चमकदार धातु के टुकड़े के लिए एक प्रेम के जीव को नष्ट कर देना। ठहरना शकु, तुम मुझे कहां चले जा रही हो? छोड़ भी। अंगूठी की कोई कीमत मेरे लिए भी नहीं है अनुसुईया। अगर वो गुम हो जाती तो मुझे दुख ना होता, लेकिन अब वो अंगूठी एक धोखे की ओर संकेत कर रही है। ये तुम्हारी गलत धारणा है शाम। केवल गलत नहीं, तुम साफ कहती हूँ, आप ये जो कर रहे हैं वो केवल दुष्ट कल्पना ही नहीं, एकदम हत्यारापन है। जाने दो शाम, अनुसुईया का स्वभाव तुम्हें मालूम ही है। दुष्ट, हत्यारा। अरे मैंने कहा ना, वो सब भूल जाओ शाम। भूल जा कहा तुमने? कितना आसान उपाय है। पर मनोहर, जिस क्षण से दिमाग में एक बार वो संशय घुस गया, तब से भूलने की शक्ति कम हो गई है। क्या करूं, किसी चीज को भी भूल नहीं सकता। जो पहले भूल गया था वो भी विशाल रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया है। अगर भूलने की शक्ति होती तो मैं कितना सुखी होता मनोहर। क्यों बेकार में संशय कहकर बड़बड़ाते जा रहे हो? मैं तुमसे एक बात पूछता हूं शाम, साफ साफ उत्तर दो। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि शकुंतला व्यभिचारिणी है? नहीं, पर फिर भी। तो फिर तुम्हारे संशय का कारण क्या है? उसने कहा ना। क्या कहा? वो झूठ ही बोल देती तो भी मुझे तसल्ली हो जाती। मैं पूछता हूं उसने क्या कहा? प्रोफेसर को वो प्यार करती थी, ये सच। इधर आओ शाम, यहां इधर, ये देखो। अरे मैंने कहा ना, ये देखो। वहां क्या है देखने को? वहां शेल्फ है, उस पर। हाँ, उस पर इंग्लिश पत्रिकाएं रखी हैं। इधर बैठो, मैं बताता हूं। तुम बैठो भाई, बताता हूं। जब मैं विद्यार्थी था तब लोग मुझे मूर्ख कहते थे। लगता है तब मैं मूर्ख नहीं था, बस अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता था। इसलिए अब भी मेरी बुद्धि की काफी पूंजी बची हुई है। देखो ये अंग्रेजी पत्रिकाएं, अंग्रेजी पुस्तकें, अंग्रेजी साहित्य, ये सब पढ़कर हम बड़े हुए हैं। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ है हमारा सनातन संप्रदाय, हमारी पुरातन संस्कृति, जिसमें हमारा जन्म हुआ। मैं रुको शाम, अंग्रेजी पुस्तकों में कहा गया है स्त्री स्वतंत्र है, पुरुष के समान है। ये बात तुमने मान ली ना? हमारी संस्कृति में कहा गया स्त्री का दर्जा नीचा है,
उसे पतिव्रता बनकर रहना चाहिए। उसे भी तुमने मान लिया। मैं तो मूर्ख हूं। अब तुम बताओ, इन दोनों में से कौन सही है? बताओगे या मैं ही तुम्हारी ओर से उत्तर दूं? संस्कृति तुम्हारे शरीर में घुस गई है। जो तुमने अंग्रेजी में पढ़ा लिखा है वो तुम्हारे शरीर के ऊपर के कपड़े बन गए हैं। वो कपड़े तुम्हें शोभा नहीं देते। इसलिए अरे अक्लमंद आदमी, इन कपड़ों को ऐसे, अरे ऐसे, ये अरे रुको रुको, उतार फेंको इन किताबों क्या की कर तरफ। रहे हो? ऐसे। अरे अरे हैं? मिल गई। अरे अंगूठी मिल गई। हाँ, अंगूठी। क्या मिल गई भाई? ये क्या? ये चीजें क्यों नीचे फैला रखी हैं? अरे मिल गई। मैंने कहा मिल गई अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी मिल गई। तो आखिर मिल ही गई अंगूठी। अनसुईया, वो कह रहा है मिल गई अंगूठी। तो आखिर पश्चाताप का अवसर आ ही गया। पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित। ऐसे लोगों को 7 जन्म में भी ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी, समझे? अनसुईया, अब तुम चलो। तुमने अगर बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हारा रोकना मुश्किल है। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। अरे अब रुको ना, अब इतनी देर से तो शकुंतला, क्या है? खड़े खड़े बिटर बिटर हम लोगों को क्या देख रहे हैं? अरे फटाफट उसके पांव छूकर अपने कान पकड़िए। हाँ, ए महाराज, गलती हो गई कहकर अपने कान पकड़ो। कहिए, फिर कभी ऐसा पागलपन का संदेह नहीं करूंगा। अब मान भी लो कि मेरा मन तुम्हारी तरफ से पूरी तरह साफ हो गया। अब इसे वचन दीजिए कि आगे से जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा। हाँ, और अब कहो, मनोहर जैसे सज्जन मित्रों के साथ ही रहूंगा। कैंची के हाथों से कान पकड़कर 3 चक्कर काटिए। हाँ, अरे भाई, आप दोनों की बात निपटी या नहीं? अब शामराव को भी जरा बोलने का मौका देंगे। शकुंतला, जरा ठहरिए। मैं फिर कभी पश्चाताप के जोश में कुछ कहकर दोबारा पश्चाताप करने की नौबत ना आ जाए। ऐसा ना कहो शकुंतला। तुम्हारे बिना मेरा जीवन ही निरर्थक है। मेरे हृदय में भी आपके सिवा और कोई नहीं। शकुंतला, मेरे हृदय में भी तुम्हारे सिवा। मैं जानती हूँ, मेरे लिए आपके हृदय में प्रेम है। ठीक है, तो फिर लेकिन आपके मन में प्रेम भी है और संदेह का स्वभाव भी। संदेह करना मेरी गलती थी। गलती आपकी नहीं, पूरी पुरुष जाति की है। पुरुषों का तो ये स्वभाव ही है। एक बार एक से प्यार करते हैं और प्यार न करें तो संदेह करते हैं। पर स्त्री का स्वभाव कुछ और है। एक ही समय में एक से ज्यादा से प्यार करना उसका सहज स्वभाव है। शकुंतला, फिर से ये सब बातें क्यों? हाँ, अब तो शाम को अपनी गलती महसूस हो गई है। जी नहीं, वो गलती नहीं, वो तो इनका सहज स्वभाव है। कल बच्चा हो जाने पर पता चलेगा कि स्त्री एक समय में एक साथ कितने लोगों से प्यार कर सकती है। चलिए पिताजी। हाँ? अरे हुर्रे, अरे शाम हुर्रे। कल कुछ हो जाए तो इसने कहा ना। देखो, अब भी समझ में आया कि नहीं? ये मायके जा रही है। क्यों रे, ये बात है? हाँ, पर ये कहना गलत है कि मैं इसलिए मायके जा रही हूँ। तो फिर क्यों जा रही है? कब आएगी? कब शकुंतला? कितने दिनों में? कब? आपने कब पूछा ना? जब। यदि सचमुच मेरा पांव फिसल भी जाए तब भी आपको संदेह न होगा। उस दिन जब आप ये दिखा सकेंगे कि हमारा आपका प्रेम सात्विक है, उस दिन आऊंगी। आज की शकुंतला। अभी आपने श्री आद्य रंगाचार्य के कन्नड़ मंच नाटक गिले नीनू हले नानू के रेडियो रूपांतर इंदिना शकुंतला का हिंदी अनुवाद सुना। मंच नाटक का रेडियो रूपांतर श्री आद्य रंगाचार्य ने ही किया था। हिंदी अनुवादक थे श्री B.R. नारायण। नाटक के निर्देशक थे श्री दीनानाथ। प्रस्तुतिकरण सहायक थे श्री गोपाल सक्सेना। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
सूत्रधार CS वैष्णवी, नटी सीमा बर्मन, पिता BR नागर, प्रोफेसर जैमिनी कुमार वीरेंद्र, श्यामराव श्याम अरोड़ा, अनुसुईया सुचित्रा गुप्ता, मनोहर पंकज कपूर, शकुंतला वीना होरा और पार्श्व गायक हरिचरण वर्मा। ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।